नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्टोरी विद जगदम्बे शुक्ला। क्या होगा अगर कोई इंसानी दिमाग कैलकुलेटर से भी अधिक तेजी से काम करने लग जाए? किसी भी संख्या को जोड़ घटा गुणा भाग कैलकुलेटर की भांति सेकंडों में करने लगे। यह सब सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। भारत में एक ऐसी महिला थी जिसके पास कैलकुलेटर से भी तेज जी से गणना करने की क्षमता थी। इस अद्भुत प्रतिभा को आप बॉलीवुड की फिल्म शकुंतला देवी में विद्या बालन के किरदार के रूप में देख सकते हैं। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर सन 1929 को बेंगलुरु में एक धार्मिक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। शकुंतला देवी बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता धार्मिक परंपरा मुताबिक मंदिर के पुजारी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए शकुंतला देवी के पिता सर्कस में काम करने लगे थे। शकुंतला देवी ने बचपन में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उनके पिता के पास उस वक्त सर्कस में काम करने के दौरान 2 रुपए की फीस नहीं चुका पा रहे थे। इसलिए शकुंतला देवी औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकी, क्योंकि लोगों को सर्कस दिखाकर परिवार का खर्च चलाना बेहद ही मुश्किल काम था उस समय। शकुंतला देवी के पिता 3 साल की उम्र में अपनी बड़ी बेटी के साथ कार्ड खेल रहे थे। एक बार जिस वक्त शकुंतला देवी ने अपने पिता को ताश खेलते समय कई बार हराया था, तभी उनके पिता को अपनी बेटी की अद्भुत गणना क्षमता का स्मरण हो गया, जिसे देख उनके पिता दंग रह गए थे। फिर उनके पिता ने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया, जिसमें लोग शकुंतला देवी से गणित के सवाल पूछते और वो सेकंडों में पलक झपकते ही उन्हें हल कर देती। इसके अलावा शकुंतला देवी छोटी सी ही उम्र में बच्चों को भी गणित पढ़ाया करती थी। महज 6 साल की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के बावजूद भी वह पहली बार मैसूर विश्वविद्यालय में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन करने पहुंची थी। यहीं से उन्हें धीरे धीरे फेम मिलना शुरू हो गया। शकुंतला देवी को जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने की प्रतिभा स्वाभाविक तौर पर हासिल हुई थी। शकुंतला देवी ने छोटी सी उम्र में ही बड़ी से बड़ी संख्या का सेकंडों में गुणा भाग जोड़ घटाना इत्यादि करना शुरू कर दिया था। शकुंतला देवी जब गुणा भाग मुंह जबानी करती थी तो सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। कुछ समय तक शकुंतला देवी का सिलसिला यूं ही जारी रहा, लेकिन शकुंतला देवी तब दुनिया की नज़रों में आई जब BBC रेडियो ने के एक कार्यक्रम के दौरान उनके अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया था। शकुंतला देवी ने जिसका जवाब कुछ सेकंडों में ही दे दिया। शकुंतला देवी कैसी भी जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने में निपुण थी। शकुंतला देवी की मानसिक गणित के सवालों को हल करने का मौका विदेशों में भी मिला। इस दौरान शकुंतला देवी ने कई कठिन घनमूल और वर्गमूल जैसे गणनाओं को पलक झपकते ही बता दिया, लेकिन कई बार शकुंतला देवी के टैलेंट को परखने के लिए उनकी परीक्षा भी ली गई, जिस दौरान उनसे बेहद ही कठिन गणनाएं करवाई जाती थीं, लेकिन शकुंतला देवी इस परीक्षा में बड़ी ही आसान तरीके से पास हो जाती थीं। वो कठिन से कठिन सवालों को भी कुछ सेकंडों में ही हल करने की अद्भुत प्रतिभा रखती थीं। धीरे धीरे कुछ सालों में शकुंतला देवी की स्मरण शक्ति और कैलकुलेटिंग स्किल मजबूत होती चली जा रही थी। भारत लौटने के बाद शकुंतला देवी के पिता ने साल 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी पारितोष बनर्जी से इनकी शादी करवा दी, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। शादी के 19 साल बाद किसी कारणवश वो अपने पति से अलग हो गई। शादी के बाद उनकी एक बेटी भी थी, जिसके बाद शकुंतला देवी पति से तलाक लेने के बाद अपनी बेटी के साथ बेंगलुरु लौट आईं। यहाँ आने के बाद वो सेलिब्रिटीज़ और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। शकुंतला देवी ने न सिर्फ एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थी, बल्कि वे एक बेहतरीन लेखिका भी थीं। उन्होंने न सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी के मुद्दे पर किताबें लिखी, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर भी कई पुस्तकें लिखी, जैसे द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इत्यादि। शकुंतला देवी को महान गणितज्ञ के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से नवाजा गया था। इसके अलावा BBC न्यूज़ द्वारा मानव कंप्यूटर की उपाधि दी गई। शकुंतला देवी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और हृदय रोगों की वजह से 21 अप्रैल सन 2013 को बेंगलुरु कर्नाटक में 83 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। अब इस समय शकुंतला देवी की जिंदगी पर
बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन द्वारा फिल्म भी बनाई गई है। इनके जीवन के बारे में बस हम यही कह सकते हैं, जिंदगी से हारे हुए लोगों के लिए शकुंतला देवी की कहानी एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर बिना किसी औपचारिक शिक्षा को ग्रहण किए हुए विदेशों में भी भारत का परचम लहराया। शकुंतला देवी का कहना था कि गणित के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे चारों तरफ गणित है और सभी कुछ नंबर में है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।